तो किसी मित्र ने पूछा है कि हर समय सजग कैसे रहें? हर समय अवेयर कैसे रहें? तो अभ्यास और कोई तरीका नहीं है। लगातार अभ्यास। फिर भी हर समय अवेयर रह पाएँगे पता नहीं, लेकिन ज़्यादा समय अवेयर रह सकते हैं। और अवेयर का मतलब ये नहीं है कि विचार नहीं आएँगे, लेकिन आपको साथ-साथ पता चलता रहेगा। विचार तो आते ही रहेंगे। विचार ना आएँ 1 मिनट, केवल 1 मिनट अगर हमारे विचार चुप हो जाएँ, तो भयंकर ऊर्जा बन जाएगी 1 ही मिनट में। तो उसकी तो कोशिश मेरे ख़्याल से ज़्यादा करनी नहीं चाहिए कि विचार बिल्कुल बंद हो जाएँ, लेकिन हमें पता चल रहा है अ, मुझे अपने शरीर का पता चल रहा है, अपनी साँस का पता चल रहा है, अ, अपने मन का पता चल रहा है। तो ये जो अ, पता चलने की प्रैक्टिस है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस है, ये बढ़ानी पड़ेगी। जैसे और चीज़ हम सीखें, चलना कैसे सीखें? भई जब बच्चा 6-7 महीने का होता है, तो कोशिश करता है पहले घिसटने की, फिर धीरे-धीरे वो अ, 4 टाँगों पे चलना शुरू कर देता है, थोड़ा-थोड़ा और फिर वो 2 टाँग पे कोशिश करता है और कोशिश इसलिए करता है कि उसको पता चल गया, आस-पास वो देखता है कि जो ये और लोग हैं, वो 2 ही टाँग पे चल रहे हैं। उससे उसको प्रेरणा मिलती है। उसको शायद पहले दिन से वो समझ जाता है कि ये कभी न कभी मुझे 2 टाँग पे चलना है। और अब वो कोशिश करता है, कितनी बार गिरता है, जैसे दीवार पकड़ के जा रहा है, चारपाई पकड़ के जा रहा है। 1 साल का बच्चा, 13-14 महीने का बच्चा, कई बार गिरता है, फिर उठता है। ऐसे ही हम शुरुआत में ज़्यादातर समय तो होश नहीं रहेगा, फिर ज़रा-ज़रा करके बीच-बीच में अवेयर होना शुरू करेंगे, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो जैसे हम चलना सीखे और अब जब सीख गए चलना, तो फिर भूलते नहीं हैं। तो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम जी पहले ध्यान करते थे और अब छूट गया, इसका मतलब उन्होंने सीखा नहीं था ढंग से। ये छूट नहीं सकता। ध्यान आप सीख जाओगे, ये तो वैसे ही है जैसे कि हम चलना सीख गए। चलना जब हम सीख गए एक बार 2 टाँग से, तो अब ऐसा कभी नहीं होता कि गलती से हम फिर 4 टाँग पे चलने लग जाएँ। कोई बोले, "भई क्या हुआ?" "अरे! सॉरी मैं तो भूल गया था।" अ, वो पुरानी आदत के कारण। ऐसा नहीं होता। सीख गए 2 टाँग पे चलना, तब 2 ही टाँग पे चलते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, जो कि हम इतना ज़्यादा सीख गए कि भूलने का चांस लगभग 0 है। जैसे कमरे से बाहर हम निकलते हैं तो पूरे कपड़े पहने होते हैं, चाहे बहुत गर्मी भी है, कपड़े पहनने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बिना कपड़े के कोई बाहर निकल जाए। और उसमें ये भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। वो हमारी हैबिट में आ गई वो चीज़, हमारी आदत बन गई। तो यही है करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो जो कहते हैं ना कि अभ्यास करते और फिर अवेयरनेस रह जाएगी। तो शुरुआत कहाँ से करें? जिस भी चीज़ से सजगता में मदद मिले, जैसे साँस को महसूस करते हुए, जैसे शरीर को महसूस करते हुए। सतिपट्ठान सूत्र अगर आप पढ़ें, तो उसमें बहुत सारी एक्शंस की बात है कि कपड़े पहनते हुए, खाना खाते हुए, आप शौचालय में हैं तब, चलते हुए, बैठे हुए, हर समय सजग। और जब आप देख रहे हो किसी चीज़ को, तो आपको पता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये ये दृश्य है, ये मेरी आँख है, ये मैं आवाज़ जो सुन रहा हूँ,
तो ये आवाज़ आ रही है उधर से और इधर से अ, मेरे कान से प्रवेश कर रही है। कहने का मतलब कि जितनी इंद्रियाँ हैं हमारी, तो इंद्रिय बोध, इंद्रियाँ जब जगत से जुड़ी होती हैं, तो उसका बोध, उसको थोड़ा-सा हम डीप कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखने लग जाएँ थोड़ी देर, अपने ही कमरे में जैसे ये मेरा कमरा है, बहुत बार हम ध्यान से देखते ही नहीं, मन में बातें चल रही हैं, तो हम देखते ही नहीं। तो ध्यान से जानबूझ करके ध्यान से देखने लग जाएँ उस कमरे को, अपने सारे शरीर को महसूस करते हुए। तो उसी तरीके से अ, जैसे कभी चिड़िया बोल रही हैं, बहुत ध्यान से अब शहर में चिड़िया तो कम सुनाई देंगी, ट्रैफ़िक ही सही, ट्रैफ़िक का शोर है, वो ध्यान से सुनना शुरू कर दें थोड़ी देर। तो ये सुनना और देखना ये 2 बहुत डोमिनेंट हैं। फिर खाना खाते हुए पूरा टेस्ट लेते हुए अ, स्पर्श के समय कुछ भी चीज़ उठाते हुए मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ ज़मीन से तो कब स्पर्श हुआ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों में हमें अभ्यास करना पड़ेगा और कभी-कभी थोड़ा एक्शन तो स्लो हो जाता है ज़रा। कोई बात नहीं है। आप चावल साफ़ कर रहे हो, चावल पकाने से पहले आपको याद आ गया तो आप बहुत ध्यान से आपको चावल का स्पर्श पता चल रहा है और साँस का पता चल रहा है। बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए रोटियाँ बेलते हुए कभी भी आप लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं काम उस समय। तो ये सारी चीज़ें अब इसको सपोर्ट करने वाली और चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिएटिविटी बढ़ाएँ ज़िंदगी में, खाना ढंग से खाएँ, नेचुरल खाना खाएँ, प्रोसेस्ड फूड वग़ैरह ठीक नहीं है। एक्सरसाइज़ पूरी करें ठीक से, ब्रह्मचर्य का पालन करें, थोड़ा-थोड़ा पारमिताओं का अभ्यास करें। पारमिताएँ हालाँकि इंडिकेटर हैं कि कितना हम आगे बढ़ रहे हैं ध्यान में, लेकिन हम जानबूझकर भी कोशिश कर सकते हैं। ये विनम्रता है, कृतज्ञता है, निस्वार्थ सेवा है, ये जो सारी चीज़ें हैं शील का पालन करें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे और बार-बार अब कैसे याद आए, तो कुछ कागज़ पे लिख के लगा सकते हैं जहाँ आपकी नज़र पड़ती है। अवेयर अ या ध्यान या कोई भी शब्द, तो उससे तब याद रहेगी। कैसे करके आपको याद रहेगा दिन में बार आपको कोई सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। ऐसे अभ्यास करते एक समय ऐसा आएगा, अब आप अवेयर ही हैं, भूलने का चांस नहीं।